नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सब लोग ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर और कैविटेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो हम आज इसको पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर और इसी के कारण जनरेट होता है क्या? कैविटेशन। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कैविटेशन, वेपर प्रेशर तो पहले भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन कैविटेशन जो है आपको अब एक नई चीज़ है जो वेपर प्रेशर के कारण जनरेट होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे वेपर प्रेशर में क्या होता है कि सपोज दैट एक वेसल ले लो, ठीक है। ये वेसल है, इसमें लिक्विड पॉर कर दिया, ऐड सम लिक्विड। अब ये लिक्विड का टेम्परेचर सपोज दैट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी किताब में भी यही दिया हुआ है टेम्परेचर। अब जो है इसका कुछ एटमॉस्फेरिक लिक्विड का कुछ एटमॉस्फेरिक ये कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम देखने को मिलता है कि जैसे ही हम क्या इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है रेस कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं बॉइलिंग के पर्पज से। तो क्या होता है कि ये जो लिक्विड है यहाँ से वेपर क्रिएट होता है ना, वेपर जनरेट होता है, कुछ बबल्स दिखते हैं जिसको वेपर भी बोलते हैं या फिर पैकेट ऑफ फ्लूइड, पैकेट ऑफ फ्लूइड या गैस, डिजॉल्व्ड गैस, डिजॉल्व्ड गैस बोल सकते हैं। तो इसके कारण ना यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, यही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये तो जनरल बात हुई। जब मैंने लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री जो है बॉइलिंग करने के पर्पज से बॉइलिंग के लिए बढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब हम आते हैं, एक और वेसल ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में लिक्विड की जो टेम्परेचर होगी वही रहेगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, जो भी प्रेशर रहेगा उसको घटा देते हैं। प्रेशर को घटाकर मतलब पहले जो भी प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस प्रेशर से घटा देते हैं। अब ये प्रेशर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। घटा हुआ प्रेशर यानी कि वो उसके बराबर भी हो सकता है जो ये वाला प्रेशर आया वेपर प्रेशर, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है वेपर प्रेशर के, या उससे कम भी हो सकता है, लेस देन द वेपर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अब बिना जो है विदाउट रेजिंग टेम्परेचर को रेज किए बिना अब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये बॉइलिंग जो है या तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टार्ट हो सकती है या उसके आसपास के टेम्परेचर पे, लेकिन उसके मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी जो है बॉइलिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब हमने क्या किया कि प्रेशर को घटा दिया, यहाँ पे क्या है जो भी प्रेशर रहा उसको घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया। अब ये हम जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हमें ये अब देखने को मिलता है ये बबल्स जो भी क्रिएट हुआ, अब इसके कारण ये जो वेपर प्रेशर होगा ये वो उसके बराबर भी हो सकता है जितना डिक्रीज किया, ठीक है, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। वेपर प्रेशर जो अब क्रिएट हुआ ना तो ये इसके बराबर भी हो सकता है या फिर इसके लेस देन भी हो सकता है। यहाँ का प्रेशर जो है क्या आप समझ रहे हो ना कि कितना डिक्रीज किया होगा। ये जो प्रेशर जो भी आया, जो भी
अब क्रिएट हुआ है, ये इसके वेपर प्रेशर के लेस देन भी हो सकता है या फिर इससे बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर के बराबर भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि बिना टेम्परेचर इनकी जब प्रेशर जो है घटाया गया तो टेम्परेचर बिना इंक्रीज किए हुए भी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं कैविटेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब क्या है कि हम जब हमारा लिक्विड है तो फ्लो करेगा किसी पाइप में, ठीक है, या फिर मेटेलिक सरफेस पे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड, और फ्लूइड हम कहीं ना कहीं तो फ्लो कराएंगे ही, ठीक है, चाहे वो मेटेलिक सरफेस पे कराएंगे क्योंकि हमें आगे फर्दर मशीन से कनेक्ट करके चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिक्विड फ्लो कराते हैं, ये जो लिक्विड होगा एक यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और इसके प्रेशर के क्रिएट होने के कारण आगे होकर के, क्योंकि इस लिक्विड का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, इट मेटेलिक सरफेस के कारण भी एक वेपर प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर काफी हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जिसके कारण ये जो सरफेस पे है ना पिटिंग एक्शन देखने को मिलता है। पिटिंग एक्शन जरूरी नहीं है कि ये जो सरफेस हो ऐसा एक पाइप ही हो, ठीक है, टरबाइन के केस में भी हम देखते हैं, तो वहां पे पिटिंग एक्शन जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पिटिंग एक्शन जो सरफेस पे क्रिएट हो रहा है ना, यही कहलाता है कैविटेशन। ये कोरोड कर देता है इस सरफेस को, जो भी आपका मेटालिक प्लेट होगा, जो सरफेस एरिया होगा उसको कोरोड कर देता है, यही कहलाता है, यहाँ से कैविटेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अब हम देखते हैं कि कैविटेशन जो होता है सबसे ज्यादा किस लिक्विड के कारण जनरेट हो सकता है। तो सबसे हाई वेपर प्रेशर जिसके कारण होगा, सबसे हाई वेपर प्रेशर किसका है, बेंजीन का है, ठीक है। हाई वेपर प्रेशर और लो वेपर प्रेशर मरकरी का, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखना। देखा आपने किस तरीके से हमने कैविटेशन समझा। अगर और कुछ भी आगे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड, ओके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।